मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में एक कहानी है कफन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जो समाज की और शायद हम सबके अंदर की एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली तस्वीर दिखाता है। ये कहानी गरीबी के बारे में तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये इंसानियत के उस मोड़ के बारे में है जहाँ सारी भावनाएं, सारी जिम्मेदारियां दम तोड़ देती हैं। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलकर देखते हैं, एक ऐसी कहानी जो सुनने के बाद भी लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ती। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे वाक्य से होती है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। सोचिए जरा, ये शब्द एक पति अपनी पत्नी के लिए कह रहा है, वो पत्नी जो अंदर प्रसव पीड़ा से मतलब लेबर पेन से तड़प रही है और अपनी जान के लिए लड़ रही है। ये एक लाइन ही पूरी कहानी का माहौल तैयार कर देती है। मंजर कुछ ऐसा है, कड़ाके की ठंड है, एक टूटी फूटी झोंपड़ी है। झोंपड़ी के अंदर बुढ़िया नाम की एक औरत बच्चे को जन्म देते हुए दर्द से चीख रही है, और बाहर उसका पति माधव और ससुर घीसू अलाव के पास बैठे हैं, चुपचाप, जैसे बस इंतजार कर रहे हों कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। इस कहानी को और गहराई से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले उस सर्द रात के माहौल को समझेंगे, फिर कहानी के दो मुख्य किरदारों घीसू और माधव की मानसिकता में उतरेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे कफन के लिए जमा हुए पैसे एक नैतिक सवाल बन जाते हैं और कहानी को उसके उस कड़वे अंजाम तक ले जाते हैं जो कई सवाल पीछे छोड़ जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें सीधे उस भयानक उदासीनता के बीच ले जाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ जिंदगी और मौत की जंग चल रही है और दूसरी तरफ दो लोग हैं जिन्हें उस जंग से, उस पीड़ा से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बुधिया की चीखें झोपड़ी की दीवारों को चीरकर बाहर आ रही हैं, लेकिन घीसू और माधव पर उनका कोई असर नहीं। वो दोनों तो बड़े आराम से चोरी करके लाए हुए आलू भूनकर खा रहे हैं। उनकी चिंता बुधिया की जान नहीं, बल्कि ये है कि आलू गरम गरम ही खा लिए जाएं, ठंडे ना हो जाएं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि कोई इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है परिवार के मुखिया घीसू के किरदार में। घीसू की उम्र है 60 साल और इन 60 सालों में उसने जिंदगी का एक अपना ही फलसफा, एक अपनी ही फिलॉसफी बना ली है। घीसू की जिंदगी का सिद्धांत है आकाश वृत्ति। इसका मतलब है भाई अपनी तरफ से कोई कोशिश मत करो, कोई मेहनत मत करो, आसमान से जो टपकेगा, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये जीने का एक तरीका है जिसे घीसू ने 60 साल की प्रैक्टिस से एकदम पक्का कर लिया है। और देखिए, घीसू का किरदार यहीं पर बहुत दिलचस्प हो जाता है। उसे सिर्फ कामचोर कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। उसके पास अपने आलस के लिए एक पूरा दर्शन है। वो कहता है कि जब दिन रात खून पसीना एक करने वाले किसानों को भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो फिर ऐसी मेहनत करने का मतलब ही क्या है। वो खुद को उन किसानों से ज्यादा समझदार मानता है। उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल 20 साल पहले खाई एक दावत है। ये एक गहरी कड़वी सोच है जो उस समाज से पैदा हुई है जहां मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। अब जैसा बाप वैसा बेटा। माधव ने अपने पिता घीसू के इस दर्शन को सिर्फ अपनाया ही नहीं है, बल्कि वो तो इस विरासत को एक कदम और आगे ले गया है। सही मायनों में वो अपने बाप का कर्तव्यनिष्ठ बेटा है। माधव के आलस का तो आलम ये था कि अगर उसे आधे घंटे काम करना पड़ जाए तो उसके बाद वो 1 घंटा चिलम पीकर सुस्ताता था। मतलब वो सिर्फ अपने पिता की नकल नहीं कर रहा था, वो कामचोरी में अपने पिता से भी 2 हाथ आगे था। और यहीं पर कहानी का सबसे दुखद पहलू सामने आता है। जब से माधव की शादी बुधिया से हुई थी, घर में थोड़ी व्यवस्था आ गई थी। बेचारी बुधिया चक्की पीसकर, घास छीलकर इन दोनों का पेट भरती थी, और उसकी इस मेहनत का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बाप बेटा और ज्यादा आलसी और निठल्ले हो गए, और आज वही बुधिया मर रही है और ये दोनों बस इंतजार कर रहे हैं। सुबह होती है, बूढ़िया मर चुकी है और अब एक नया काम सामने है, उसके अंतिम संस्कार के लिए, कफन के लिए पैसे इकट्ठा करना। और ये दोनों इस काम में माहिर हैं। जोर जोर से छाती पीट कर रोना शुरू कर देते हैं ताकि गांव वालों को पता चल जाए। फिर जाते हैं जमींदार के पास, ये जानते हुए भी कि जमींदार उनसे कितनी नफरत करता है। एक सफेद झूठ बोलते हैं कि सारे पैसे तो दवा दारू में खर्च हो गए, और उनका ये नाटक काम कर जाता है। जमींदार और गांव वाले मिलकर उन्हें 5 रुपए दे देते हैं, और यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। शायद सालों बाद पहली बार उनके हाथ में एक साथ इतनी बड़ी रकम है, पूरे 5 रुपए। ये पैसे एक पवित्र काम के लिए हैं, एक जिम्मेदारी के लिए हैं, बुधिया के कफन के लिए।
तो अब वो एक नैतिक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ समाज की रीति है, एक कर्तव्य है, और दूसरी तरफ उनकी अपनी इच्छाएं। देखते हैं वो चुनते क्या हैं। कफन की दुकान की तरफ जाने के बजाय उनके कदम उन्हें एक दूसरी ही जगह खींच ले जाते हैं, गांव की शराब की दुकान की ओर। शराब की दुकान में बैठकर वो अपने इस फैसले को सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ना शुरू करते हैं। घीसू कहता है, कफन का क्या है, लाश के साथ जल ही तो जाएगा, बुधिया के साथ स्वर्ग में तो जाएगा नहीं। और यहाँ हम देखते हैं कि इंसान अपनी गलतियों को सही ठहराने के लिए कैसे कैसे तर्क बना सकता है। वो कहते हैं कि कफन पर पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि हम अपनी आत्मा को तृप्त करें। और फिर एक और कमाल का तर्क देते हैं कि अगर हम उसके नाम पर अच्छा खाएं पिएंगे तो उसका पुण्य सीधा बुधिया को मिलेगा, वो स्वर्ग जाएगी। मतलब एक स्वार्थ भरे काम को एक धार्मिक काम का चोला पहना दिया जाता है। और फिर शुरू होती है उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दावत। शराब की बोतल, तली हुई मछली, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, चटनी, अचार, कलेजी, वो सब कुछ मंगवाते हैं जिसका उन्होंने शायद सिर्फ सपना ही देखा था। और ये सब कुछ उस पैसे से खरीदा जा रहा है जो एक मृत औरत के सम्मान के लिए मिला था। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, उनका अपराध बोध, उनका गिल्ट एक अजीब सी खुशी में बदलने लगता है। अब वो सिर्फ शराबी नहीं रहते बल्कि फिलोसोफर बन जाते हैं। वो जिंदगी और मौत पर ज्ञान देने लगते हैं। और यहाँ कहानी अपनी सबसे बड़ी विडंबना पर पहुँचती है। माधव, वो माधव जिसने शायद कभी किसी को एक दाना तक न दिया हो, वो अपनी बची हुई पूड़ियाँ पास बैठे एक भिखारी को दे देता है। और उस पल उसे देने की खुशी महसूस होती है, एक बड़प्पन का एहसास होता है। मौत के लिए मिले पैसों से वो पहली बार जिंदगी में दाता होने का सुख महसूस करते हैं। नशे में वो बुधिया को रानी कहते हैं वो जरूर बैकुंठ जाएगी। उसे दुआएं देते हैं कि तेरी वजह से आज हमारा पेट भरा। एक पल को माधव रोता भी है, लेकिन घीसू उसे समझाता है कि रो मत, वो तो मोह माया के जाल से आजाद हो गई। और फिर वो गाना गाना, नाचना, एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार नशे में धुत होकर वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। बुधिया की लाश झोपड़ी में पड़ी है और ये दोनों शराब की दुकान के बाहर। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सारी गलती सिर्फ घीसू और माधव की है, या उस समाज की भी है, उस सिस्टम की भी है जिसने उन्हें इतना कठोर, इतना संवेदनहीन बना दिया कि उन्हें जिंदगी और मौत में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं, हम सब का है।